Hello everyone, this is Afreen from Aspire Academy. Today we are going to discuss few questions based on this class 12 topic, that is sexual reproduction in flowering plant. तो इस चैप्टर पे बेस्ड किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स, नीट में, so that all we'll discuss today. Okay, so let's see what are the questions which are important from the examination point of view. First question is, which of the following statement is not true? तो इसमें हम लोग को सेलेक्ट ये करना है कि जो सही नहीं है वो ऑप्शन आप चुन लो. ठीक है. सो फर्स्टली द ऑप्शन इज गिवन, टैपेटम हेल्प्स इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर. ठीक है. एंथर जब मैच्योर होता है तो उनमें से जब पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं. सो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि टैपेटम हेल्प करता है. नॉर्मली हमने क्या देखा है कि इफ दिस इज दी, ये आपका एंथर पार्ट हो गया. ठीक है. ठीक है. टोटल 4 थेका है और सो यू कैन सी इसमें क्या होंगे, स्पोरोजेनस टिश्यूज विल बी देयर इन दिस. स्पोरोजेनस टिश्यूज. ठीक है. माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोल सकते हो इसको आप, माइक्रोस्पोरेंजियम. ओके. नाउ टैपेटम इज व्हाट? इट इज अ कवरिंग. ये एक लेयर है जिसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज होंगे, स्पोरोजेनस टिश्यूज. ठीक है. जो पॉलन ग्रेन्स आगे बनाएंगे. सो दिस टैपेटम हेल्प्स इन द डेहिसेंस. ये क्वेश्चन बोल रहा है, पहला पॉइंट क्या बोलता है, टैपेटम हेल्प करता है. नो. सो ऐसा है क्या, टैपेटम हेल्प करेगा इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर? नो, टैपेटम हेल्प नहीं करता है, बल्कि कौन हेल्प करता है? एंडोथीशियम. एंडोथीशियम हेल्प्स. ठीक है. यहां पे देखोगे आउटर मोस्ट सराउंडिंग पे एंडोथीशियम का लेयर होता है. ठीक है. एंडोथीशियम लेयर दैट हेल्प इन दी डेहिसेंस. और ये एंडोथीशियम के लेयर्स हेल्प करते हैं डेहिसेंस में. सो इट इज गिवन टैपेटम हेल्प्स. तो ये तो बात गलत हो गई. सो दिस पॉइंट इज रॉन्ग. लेट्स सी सेकेंड पॉइंट क्या है. एक्साइन ऑफ द पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन. ये पॉइंट क्या बोलता है कि एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन से बना है. इफ यू रिमेंबर, ये तो एंटाइन हो गया, इसके ऊपर एक कवरिंग जो हार्ड लेयर का होता है. ठीक है. तो दिस इज एक्साइन. ये पार्ट को आप एक्साइन बोलते हो. दिस इनर वन एंटाइन. ठीक है. सो हियर जहां पे कोई एक्साइन का लेयर नहीं है, दैट इज योर माइक्रोपाइल वाला कंडीशन आप देख सकते हो. नो, इट इज जर्म पोर. यहां माइक्रोपाइल नहीं, क्या लिखोगे? जर्म पोर. इट इज जर्म पोर. ठीक है. सो दिस इज जर्म पोर वेयर एक्साइन इज नॉट प्रेजेंट. और ये पूरा एक्साइन किस चीज का बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का. स्पोरोपोलेनिन. और हमने क्या देखा था कि जो एंटाइन है वो किससे बना होता है? पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज. सो इट इज सेल्यूलोज. ठीक है. सो व्हाट यू विल सी दैट फोर्थ पॉइंट इज नन ऑफ द अबव. इसमें क्या बोल रहा है कि कोई हेल्प नहीं करता है. The C number is most species of the pollen grains can cause allergic reaction. यहाँ पे क्या बोल रहा है? बहुत सारे pollen grain के ऐसे species है जो allergic reaction जिनसे एलर्जी होता है. यस, डेफिनेटली ये बात तो सही है, एलर्जी होता है. और एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन का बनना होता है, ये भी करेक्ट है. ठीक है. तो टैपेटम हेल्प्स इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर. यहाँ पे फोर्थ वाला पार्ट में देखो क्या बोल रहा है? नन ऑफ द अबव. ऊपर से कोई भी गलत नहीं है. बट इट इज द फर्स्ट पॉइंट इज रॉन्ग. सो क्वेश्चन क्या था हमारा? विच इज नॉट ट्रू. तो कौन ट्रू नहीं है? दैट इज टैपेटम हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर. तो टैपेटम हेल्प नहीं करता है, एंडोथीशियम हेल्प करता है. तो ये तो बात गलत हो गई. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म क्या है? फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है. फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं तो उनमें बोला जा रहा है कि मेजॉरिटी में क्या देखा गया? फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग
कि अ स्मॉल सेंट्रल सेल्स इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में क्या बोल रहा है कि एक सेंट्रल सेल होते हैं, वन स्मॉल सेंट्रल सेल। तो नॉर्मली एम्ब्रियो सैक जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो सैक, इन दैट यू सी एंटीपोडल सेल्स होते हैं, ठीक है, एंटीपोडल सेल्स पढ़ा है हमने, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं टोटल। बीच में सेंट्रल सेल्स, सेंट्रल पॉइंट पे देखोगे सेंट्रल सेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पोलर न्यूक्लियाई। कितने हैं टोटल? 2 पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई 2 है, बट ये क्या बोल सकते हो आप, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल 1 है, ठीक है। एंड हियर आपने देखा कि एग सेल होता है, एग सेल के साइड साइड क्या होता है, साइनर्जिड्स, ठीक है, पढ़ा है हमने साइनर्जिड्स। 2 साइनर्जिड्स आर देयर, दिस 2, और सेंटर में जो होता है वो है एग सेल, ठीक है। तो लेट्स सी, क्वेश्चन इज सेइंग अ स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक। बोल रहा है कि एक सेंट्रल सेल होता है। सेकेंड पॉइंट इज सेइंग कि द एग हैज अ फिलीफॉर्म एपरेटस। तो हमने क्या देखा है कि एग के पास नहीं बल्कि फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो साइनर्जिड्स के पास होता है। यहाँ पे होते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। सो वी हैव सीन फिलीफॉर्म एपरेटस ओवर साइनर्जिड्स, ठीक है। सो इट इज सेइंग एग सेल हैव, एग सेल के पास है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है एग सेल के पास है फिलीफॉर्म एपरेटस, बट नो, ये है साइनर्जिड के पास, तो ये पॉइंट तो रॉन्ग हो गया। देयर आर मेनी एंटीपोडल सेल, इट इज सेइंग कि एंटीपोडल सेल बहुत सारे हैं, बट नो, इट इज फिक्स 3 है, तो ये भी पॉइंट गलत हो गया। नेक्स्ट आप देखोगे क्या बोल रहा है, रिडक्शन डिविजन अकर इन अ मेगास्पोर मदर सेल। रिडक्शन डिविजन मींस, रिडक्शन डिविजन हम किसे बोलते हैं, मियोसिस, ठीक है। सो इट इज सेइंग कि मियोसिस अकर इन द मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। मियोसिस से क्या बनते हैं, मेगास्पोर, ठीक है, टेट्राड्स बनेगा। हमने पढ़ा है मियोसिस के थ्रू क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल, अगर मेगास्पोर मदर सेल एक है तो इससे जब मियोसिस होगा देन यू विल सी रिडक्शन में 4 टेट्राड्स, ठीक है, 4 मेगास्पोर टेट्राड्स बनेंगे। तो ये पार्ट तो करेक्ट है। फर्स्ट पॉइंट जो था, सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोस, अ स्मॉल सेंट्रल सेल, बोल रहा है स्मॉल है सेंट्रल सेल, बट नो, इट इज द बिगर वन। ये पूरा पार्ट जो आपका एंटीपोडल और साइनर्जिड्स और एग को छोड़ दो, उसके बाद जितने भी पार्ट ये बचा है आपका वो सेंट्रल सेल है। सो सेंट्रल सेल स्मॉल नहीं है, वो बिग है। सेंट्रल सेल स्मॉल नहीं है, बिग है, तो ये भी पॉइंट गलत। तो लास्ट वन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट, the ovule of an angiosperm is technically equivalent to, just इससे पहले ही जस्ट हमने देखा ओव्यूल, दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट हमने बनाया था, ठीक है, ये फीमेल ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओव्यूल बोलो या फीमेल गैमेटोफाइट बोलो। सो इन दिस इट इज सेइंग कि ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, किसके बराबर है, क्या उससे और बोल सकते हो, मेगास्पोर बोलोगे, मेगास्पोरेंजियम बोलोगे, मेगास्पोर मदर सेल्स, और नन ऑफ द अबव। सो ओव्यूल्स जो है उन्हें हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, और हम क्या बोल सकते हैं, मेगास्पोरेंजियम। क्या बोल सकते हैं, मेगास्पोरेंजियम। और मेगास्पोर मदर सेल्स तो एक है जो कि टेट्राड्स बना रहा है, तो ये मेगास्पोर बना रहा है, बट मेगास्पोर मदर सेल से बन रहे हैं, ओव्यूल को हम नहीं बोल सकते मेगास्पोर मदर सेल। सो ओव्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। वी कॉल इट मेगास्पोरेंजियम और फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी कि दूसरा और क्वेश्चन क्या है। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन मीन सीड तो बन रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा अगर फ्लावरिंग प्लांट में, सो इट इन्वॉल्व्स विच ऑफ द प्रोसेस। दैट मीन्स पहले तो फर्टिलाइजेशन नहीं होना है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या बोल रहा है, नो फर्टिलाइजेशन, सो वी कैन राइट नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बट फिर भी क्या है, सीड्स बन रहे हैं,
नो फर्टिलाइजेशन बट सीड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर भी सीड्स बन रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज बर्डिंग में तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बर्डिंग जो है वो ज़्यादातर लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, हाइड्रा में होता है। स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशंस भी आप देखोगे कि जनरली लाइक ब्रेड मोल्ड ये सब में होता है। हाइब्रिडाइजेशन इट इज ऑल्सो नॉट, ये भी इसमें भी नहीं। हाइब्रिड में क्या होता है, दो ऑर्गेनिजम्स को क्रॉस ब्रीडिंग करवाया जाता है एंड देन फाइनली न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस। सो ये भी नहीं हुआ। विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर पूछा गया है, नो फर्टिलाइजेशन लेकिन फिर भी सीड बन रहा है, दैट इज एपोमिक्सिस, ठीक है। ये क्या है, एपोमिक्सिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स सीन इन द प्लांट, ठीक है। हमें फीचर्स देखने हैं, ये सब पॉइंट्स है कि व्हाट आर द पॉइंट गिवन। सो पहला केस क्या बता रहा है कि मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर जनरली फाउंड इन द सेपरेट फ्लावर। फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग कि मेल डिफरेंट फ्लावर पे है, ठीक है। दैट मीन्स एंथर और फिलामेंट एक फ्लावर पे आपको मिल रहा है और एक में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर को जिसमें ओनली स्टेमन इज देयर, सिर्फ स्टेमन है, दैट मीन्स एंथर और फिलामेंट है, तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं, स्टैमिनेट फ्लावर, स्टैमिनेट फ्लावर। एंड जिसमें पिस्टिल होता है, फीमेल पार्ट आपको मिलेगा, दैट इज पिस्टिलेट, ओके, पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक है, जिसमें ओनली पिस्टिल है। दैट मीन्स ऐसे फ्लावर जिसमें बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर सेपरेट, एक में मेल है दूसरे में फीमेल है, सो दैट इज नोन एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्यों यूनिसेक्सुअल, एज क्योंकि यूनि का मतलब होता है वन, यूनि मीन्स वन। अगर बाइसेक्सुअल लिखा होता, बाइसेक्सुअल मीन्स टू, मीन्स एक ही फ्लावर में आपको मेल भी मिलेगा फीमेल पार्ट भी मिलेगा, दैट इज बाइसेक्सुअल, जिसे हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला गया कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पेड़ पे मिलेंगे, दैट इज यूनिसेक्सुअल, मीन्स एक फ्लावर में एक ही मिलेगा, एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ओके। सेकेंड केस इज देयर, द मेल फ्लावर हैविंग अ नंबर ऑफ लॉन्ग फिलामेंट। मेल फ्लावर में बहुत सारे लॉन्ग फिलामेंट, दिस इज नोन एज, ये फिलामेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ लॉन्ग फिलामेंट टर्मिनेटिंग इन एक्सपोज स्टेमन। और स्टेमन जो है दैट मीन्स टोटली आप बोल सकते हो एंथर और फिलामेंट को एक साथ क्या बोलते हैं, दिस इज एंथर और फिलामेंट टुगेदर वी कॉल इट स्टेमन। तो इट इज सेइंग कि टर्मिनेटिंग इन एक्सपोज स्टेमन, स्टेमन बाहर की तरफ है, ठीक है, इट इज एक्सपोज्ड। एंड देन थर्ड पॉइंट इज सेइंग कि द फीमेल फ्लावर हैविंग अ लॉन्ग फेदर लाइक स्टिग्मा। तो ये स्टिग्मा जो पार्ट है, ठीक है, दिस इज स्टिग्मा, ये पार्ट होता है स्टाइल, एंड हियर इट इज ओवरी। ये पार्ट को क्या बोलते हैं, ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स। बट द थिंग इज दैट इट इज सेइंग कि फीमेल फ्लावर में जो फेदरी लाइक स्टिग्मा है, स्टिग्मा है जरूर बट इट इज फेदरी लाइक, सो एज यू कैन सी, ठीक है। और इनमें जो एक्सपोज स्टेमन भी है, स्टेमन भी है, एक्सपोज स्टेमन है, सो दैट मीन्स दिस इज, एज आई नो कि यू माइट बी रिमेम्बरिंग, याद होगा कि ये कौन सा किस प्लांट के बारे में बताया जा रहा है, इट इज कॉर्न और यू कैन से मेज। मेज कॉर्न में हम बिल्कुल इसी तरह से देखते हैं कि स्टिग्मा दैट इज ऑल्सो एक्सपोज्ड एंड द स्टेमन पार्ट वो भी एक्सपोज्ड होता है। क्यों, बिकॉज इनमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग द फ्लावर ऑफ दिस प्लांट वुड लाइकली टू बी पॉलिनेटेड बाई, क्या ये वाटर से होगा, विंड से होगा, बीज से होगा, बर्ड से पॉलिनेशन होगा, हाउ। सो डेफिनेटली अगर फेदरी स्टिग्मा है और एंथर भी एक्सपोज्ड है, दैट मीन्स द पॉलिनेशन विल बी बाय विंड, एनिमोफिली, ठीक है। ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, एनिमोफिली, ठीक है। सो वाटर से तो होगा नहीं क्योंकि लाइट और फेदरी स्टिग्मा है, सो डेफिनेटली इट विल बी बाय विंड। सो ये विंड पॉलिनेटेड प्लांट है कॉर्न मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि द एग apparatus इज मेड अप ऑफ टू डैश, ठीक है। पहले तो ये क्या है, ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओव्यूल और मैच्योर ओव्यूल, यू कैन से फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हो, ओके। मैच्योर ओव्यूल, जस्ट से मैच्योर ओव्यूल। तो अब इनमें हमें क्या देखना है कि एग apparatus, ये पार्ट को चैलेजल एंड बोलते हैं, टॉप मोस्ट वाला जो पार्ट है यहाँ पे,
जैसे आप देख रहे हो, दिस इज चैलेजल एंड। माइक्रोपाइल एंड के पास एग होता है और साइनर्जिड्स होते हैं, ठीक है। एग्स एंड साइनर्जिड कहाँ पे होता है? माइक्रोपाइल वाला एंड पे, ठीक है। और चैलेजल एंड के पास एंटीपोडल सेल्स होते हैं, एंटीपोडल सेल्स। पोलर न्यूक्लियाई इज देयर, सेंट्रल सेल है यहाँ पे बीच में। आप जो एग एंड साइनर्जिड्स को एक्सक्लूड कर लो, एंटीपोडल को एक्सक्लूड कर दो, उसके बाद जो पार्ट बचता है वो है सेंट्रल सेल, ठीक है। सो द एग एपरेटस का नंबर पूछा गया कितना होता है। देन द एग एपरेटस इज मेड अप ऑफ 2 डैश एंड 1 डैश एंड द अनदर एंड एट विच एंड, और किस एंड पे होता है? तो डेफिनेटली पहला ऑप्शन देखो, एंटीपोडल। इट इज सेइंग कि 2 एंटीपोडल egg apparatus is made up of 2 antipodal, 1 egg cell and at the end of the micropyle. No, ये ऑप्शन तो सही नहीं लग रहा है। सेकेंड ऑप्शन देखो, 2 डैश। तो पहले हमसे पूछा जा रहा है 2 है, पर क्या है 2? इट इज साइनर्जिड। एज यू कैन सी साइनर्जिड्स 2 होते हैं। सो 2 साइनर्जिड्स, साइनर्जिड्स 2 होते हैं, तो 2 साइनर्जिड्स एंड 1 साइनर्जिड्स के बीच में जो है दिस इज एग सेल। एग सेल कितना होता है? 1, ठीक है। एग सेल 1, साइनर्जिड्स 2 एंड वेयर इट इज प्रेजेंट? माइक्रोपाइल एंड। कहां पे प्रेजेंट है? माइक्रोपाइल एंड। सो वी कैन सेलेक्ट विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 2 साइनर्जिड, 1 egg cell and these are present at which end? Micropylar end. कहां पे प्रेजेंट है? माइक्रोपाइलर एंड। सो दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि सेकेंड जो बी ऑप्शन देख रहे हो उसमें भी करेक्ट था कि 2 साइनर्जिड 1 egg cell, बट यहाँ पे जो एंड बोला गया है, यहाँ पे क्या बता रहा है? चैलेजल एंड के पास साइनर्जिड और एग है, बट नो, चैलेजल एंड के पास तो नहीं होता है। चैलेजल के पास तो एंटीपोडल सेल होते हैं, और साइनर्जिड्स और एग सेल कहाँ पे होता है? माइक्रोपाइल वाले एंड के पास। सो आई होप यू हैव रिटन द करेक्ट आंसर। ये डी नंबर, ठीक है, ये डी नंबर करेक्ट है। माइक्रोपाइल के पास साइनर्जिड 2 और 1 egg cell मिलते हैं। नेक्स्ट, अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर, ठीक है। एंजियोस्पर्म प्लांट्स जितने होते हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उनका जो एंथर होता है वो डायथेकस, ठीक है। नॉर्मली हम लोग एंथर कैसे बनाते हैं? लाइक दिस, ठीक है। तो इट इज सेइंग डायथेकस and this is the anther part, okay, so which means that it is having how many lobes? ये anther है, anther you can see 2 lobes. कितना लोब है? 2 lobes, ठीक है। so 2 lobes are there. अब आप इसी anther को थोड़े और elaborately if you will see, तो ये पार्ट एक लोब है, ये पार्ट अलग लोब है। एक लोब में 2 थेका होता है, ठीक है। 1 लोब, एक लोब में आप कितने देख रहे हो? 2 थेका। सो अनदर लोब इज देयर, वहां पे भी 2 थेका। तो टोटली हाउ मच थेकास? 2 लोब्स है और 4 थेका है, ठीक है। सो दिस इज 1 लोब, दिस इज द अनदर लोब, 2 थेका एंड 2 थेका, टोटल 4 थेकास, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज, इट इज सेइंग, पहला ऑप्शन बोल रहा है 1 लोब एंड द लोब हैज 2 थेका। नो, एक लोब तो नहीं होता है, 2 लोब्स। सो विच ऑप्शन? यहाँ पे देखो, 2 लोब्स, ईच लोब हैज 2 थेका। एक लोब में 2 थेका, दूसरे लोब में भी 2। दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। सी क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि सी में देखो लिख रहा है कि 2 लोब्स, लोब तो 2 है, लेकिन ईच लोब हैज ओनली 1 थेका। तो यहां पे क्या बोल रहा है? ईच लोब के पास एक ही थेका है। नो, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। हर लोब के पास 2-2 थेका होता है, दैट मीन्स टोटल 4। एंड फोर्थ ऑप्शन डी नंबर इज सेइंग 4 लोब। नो, 4 लोब तो होता ही नहीं है। एंड ईच लोब हैज 2 थेका, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। टोटल 2 lobes and 4 theca. Now pollen in time. ऑलरेडी फर्स्ट सेकेंड स्लाइड में हमने देखा था कि दिस पार्ट इज एंटाइन और ये एक्साइन है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट क्या होता है? एक्साइन। इनर वाला क्या है? दिस इनर रेगुलर जो कंटिन्यूस लेयर आप देख रहे हो, दिस कंटिन्यूस लेयर इज एंटाइन लेयर।
और ये किस चीज का बना होता है? आई होप यू रिमेंबर, इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। और आउटर मोस्ट एग्जाइम किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन। और इंटाइन किससे बना होता है? पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज। सो लेट्स सी दी ऑप्शन। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि एंटाइन स्पोरोपोलेनिन का बना। नो, दिस इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन सेइंग सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। सो दिस इज द करेक्ट वन। सी ऑप्शन इज सेइंग इजोस्टेरॉल, दिस इज रॉन्ग। फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल का बना है, ये भी रॉन्ग। सो बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, द पिस्टल ऑफ पैपेवर इज, ठीक है, पैपेवर में पिस्टल किस तरह का होता है? पिस्टल मीन्स फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। गाइनोशियम के बारे में पूछा जा रहा है, कार्पेल के बारे में। पिस्टल दैट मीन्स कार्पेल और गाइनोशियम सेम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, पैपेवर में? सो इट इज सेइंग मोनोकार्पेलरी, सिर्फ एक ही कार्पेल है। क्या बोल रहा है? कि एक कार्पेल है। ओके, सेकेंड ऑप्शन में क्या लिख रहा है? मल्टी कार्पिलरी, बहुत सारे कार्पेल है, लेकिन एपोकार्पस मीन्स सारे सेपरेट है। थर्ड ऑप्शन में क्या है? मल्टी, बहुत सारे कार्पेल है, लेकिन सिंकार्पस, सब एक साथ जुड़े हुए हैं। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि पिस्टल होता ही नहीं है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ पैपेवर, ठीक है। ये क्या है? पैपेवर। और ये क्या है? माइकीलिया, ठीक है। इस तरह से अगर आप देखते हो कि कंबाइंड, अगर पिस्टल पार्ट, ये लोअर पार्ट पिस्टल है, ठीक है, लोअर वाला पार्ट पिस्टल है, ऊपर वाला पार्ट जो देख रहे हो ये स्टिग्मा है, ठीक है। ओके, तो होल इट इज पिस्टल, ऊपर टॉप वाला पार्ट स्टिग्मा है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है। तो ये पूरा आप टोटली बोल सकते हो पिस्टल है, लेकिन टॉप वाला स्टिग्मा है जो रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स को। बट यहाँ पे सिंस यू कैन सी बल्ज शेप में है, ठीक है, ये देख रहे हो, इट इज स्वेलन एंड बल्ज शेप मीन्स बहुत सारे पिस्टल है, लेकिन सब जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड, इट इज फ्यूज्ड। सो यू कैन सी फ्यूज्ड पिस्टल, ठीक है। बहुत सारे पिस्टल है, लेकिन सब फ्यूज्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कंबाइंड स्टेट में आप देख रहे हो, तो दैट इज सिंकार्पस। उसे क्या बोलते हैं? फ्यूज्ड हो, दैट मीन्स दिस पार्ट। सिंकार्पस का मतलब क्या होता है? फ्यूज्ड ओवरी। और एपोकार्पस मीन्स, एपोकार्पस का मतलब क्या होता है? इट इज मेनी कार्पेल इज देयर बट इट इज सेपरेटेड। ओके, फ्री, और सिंपली आप बोल सकते हो फ्री पिस्टल, ठीक है। एब्सेंट तो है नहीं, बिकॉज डेफिनेटली आप देख रहे हो यहाँ पे पिस्टल है। तो पिस्टल ऑफ पैपेवर इज मल्टी कार्पेलरी, बहुत सारे कार्पेल है और सब जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड है, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट, सिंकार्पस है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पॉलन ग्रेन्स लूज देयर वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। तो वायबिलिटी हमने पढ़ा था कि वायबिलिटी क्या है? जब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होता है तो उनमें कब तक, कितने टाइम तक जर्मिनेटिंग पावर रहता है, ठीक है, जर्मिनेशन के लिए वो कैपेबल हो, कितने समय तक आफ्टर पॉलिनेशन। सो हमें ढूंढना है कि 30 मिनट के बाद किस प्लांट का जो वायबिलिटी है वो ओवर हो जाता है, किसके सीड्स के वायबिलिटी 30 मिनट्स के डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मीन्स 30 मिनट के बाद वो आफ्टर डिस्पर्सल 30 मिनट के बाद वो कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन नहीं हो। उससे पहले अगर आपने जर्मिनेट करवा दिया देन इट्स ओके, उसके बाद वो जर्मिनेट नहीं करेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग रोज में तो ऐसा नहीं है। पोटैटो सेकेंड, थर्ड इज पी, नो, पी ऑल्सो कैन, जर्मिनेशन पावर उनमें जो है कैपेबिलिटी टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट से ज़्यादा होता है। बट वीट, ठीक है, वीट, राइस, ऐसे प्लांट इनकी जो जर्मिनेशन और सीड वायबिलिटी है दैट इज ऑफ 30 मिनट, 30 मिनट से ज़्यादा ये उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, राइस भी है, वीट भी है, सो they only have the seed viability for 30 minutes. Next,
इट इज सेइंग, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन दैट ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ द पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। आई होप यू रिमेंबर कि हमने टाइप ऑफ द पॉलिनेशन पढ़ा था, ठीक है, जिसमें पहला क्या था, सेल्फ पॉलिनेशन। टाइप्स में क्या था, सेल्फ एंड क्रॉस, ठीक है। तो पहला क्या था पॉलिनेशन, सेल्फ, और दूसरा था क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंडर में हमने टू टाइप ऑफ पॉलिनेशन पढ़ा था, वन इज ऑटोगैमी, ठीक है, ऑटोगैमी, एंड द अनदर वन इज गाइटेनोगैमी। ओके, सेकेंड वन हमने क्या पढ़ा था, गाइटोनोगैमी। ओके, एंड क्रॉस पॉलिनेशन के जो टाइप है दैट इज जेनोगैमी। ओके, ऑटोगैमी में क्या होता है, एक ही फ्लावर है, उसी के पिस्टल, उसी के दैट मीन्स उसी के पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के पिस्टल में जा रहा है, ठीक है, दैट मीन्स स्टिग्मा के पास जा रहा है। एज यू कैन सी, जस्ट गो थ्रू दिस, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन दिखाया जा रहा है, एक फ्लावर है, उसमें पॉलन ग्रेन्स भी है, मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है और फीमेल भी है, मतलब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों आपको इसी में मिल जाएंगे। दैट मीन्स यहां से जो पॉलन ग्रेन्स है डिस्पर्स्ड होके आइदर बाय विंड और एनी एजेंट्स, तो क्या होगा, इसी के स्टिग्मा में जाएगा, सेम फ्लावर। दैट मीन्स pollen from the transfer of the pollen grains from the anther to the stigma of same flower। तो इसमें जेनेटिक वेरिएशन का कोई चांस नहीं है क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन है। क्योंकि ये जो मेल और फीमेल गैमेट एक ही फ्लावर पे है तो इनका जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो भी सेम होगा, सो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। गाइटेनोगैमी जो आप देख रहे हो, इनमें क्या होता है, गाइटेनोगैमी में भी एक ही पेड़ में दो फ्लावर है, ठीक है, एक पेड़ है, दो फ्लावर है, सो एक फ्लावर के पॉलन उसी पेड़ के दूसरे वाले फ्लावर के पास जा रहा है, फ्लावर के स्टिग्मा में जा रहा है। दैट मीन्स अगेन यहाँ पे जेनेटिक कॉम्पोजिशन सेम होगा क्योंकि पेड़ तो एक है, ठीक है। तो इन दिस केस ऑल्सो जेनेटिक वेरिएशन आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। ये भी सेल्फ पॉलिनेशन के ही अंडर में आता है। दिखने में तो ये क्रॉस पॉलिनेशन लगता है बट है ये सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज जेनेटिक कॉम्पोजिशन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव का सेम है। सो इट इज गाइटेनोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन में आता है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर, अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है मीन्स दो डिफरेंट प्लांट है, एक प्लांट के एंथर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में, कोई भी फूल के स्टिग्मा में चला जाता है, दैट मीन्स दिस इज जेनोगैमी और ये है क्रॉस पॉलिनेशन। और सिंस इस प्लांट का जेनेटिक कॉम्पोजिशन अलग है, इसका अलग है, तो आपको जेनेटिक वेरिएशन दिखेगा, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ द पॉलन ग्रेन्स एंड द स्टिग्मा का जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन और जो पॉलन ग्रेन्स का जेनेटिक कॉम्पोजिशन दोनों अलग होगा, तो जेनेटिक वेरिएशन किस में होता है, जेनोगैमी में, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन हमें मिलता है जेनोगैमी के प्रोसेस से। ओके, फर्स्ट ऑप्शन क्या था, कैस्मोगैमी, क्लेस्ट्रोगैमी, ये तो टाइप्स ऑफ फ्लावर है, ओपन फ्लावर, क्लोज फ्लावर, क्लिस्ट्रोगैमी क्लोज फ्लावर, कैस्मो ओपन फ्लावर, गाइटेनोगैमी इज द टाइप ऑफ अ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो जेनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन है, डी नंबर इज द करेक्ट वन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, हाउ मेनी न्यूक्लियाई इन द फीमेल गैमेटोफाइट दैट मीन्स ओव्यूल में कितने न्यूक्लियाई होते हैं इन द एंजियोस्पर्म एंड आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल, दैट मीन्स हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूक्लियाई आर देयर इन अ फीमेल गैमेटोफाइट। इफ यू रिमेंबर, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट जो कि इम्ब्रियोसैक, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो एंटीपोडल सेल्स आर देयर, थ्री एंटीपोडल सेल्स है, ठीक है। फिर यहां पे होगा एग सेल्स, बिसाइड एग सेल्स साइनर्जिड्स है, ऊपर वाले को लिख लेते हैं एग सेल्स, दिस टू साइनर्जिड्स। हमसे पूछा गया है न्यूक्लियाई कितना है, तो लेट्स सी, ठीक है। यहां पे पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई, सो
टोटल न्यूक्लियस कितना है, सेल्स तो कितने हैं, यहाँ 1 2 3 3 सेल्स, यहाँ पे कितने सेल्स है, पोलर न्यूक्लियाई 2 है लेकिन कंबाइंड एक सेल है ये, ठीक है। सो सेल एक है, 1 सेल यहाँ पे है, हियर 3 सेल्स, टोटल 3 सेल्स यहाँ दिख रहे हैं आपको, एक एग और 2 साइनोजेट। तो टोटली आप देख रहे हो सेल्स कितने हैं, 3 3 6 7, दैट मीन्स 7 सेल्स आर देयर एंड हाउ मेनी न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 न्यूक्लियाइज है, ठीक है। कितने न्यूक्लियाई है, सो 8 न्यूक्लियाई। सो लेट्स सी द ऑप्शन, 5 नो, 6 नहीं, 7 तो सेल्स होता है, ठीक है, बट न्यूक्लियाई 8 होता है, 8 न्यूक्लियाई। तो ये करेक्ट है क्योंकि हमसे न्यूक्लियाई के बारे में पूछा गया था, सेल्स के बारे में नहीं पूछा गया था। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्रिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, ऑटोगैमस होते हैं क्यों। क्रिस्टोगैमस फ्लावर, फ्लावर क्या है, हमने पढ़ा था 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, वन इज क्रिस्टोगैमस, अनदर इज कैस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस क्या होते हैं, क्लोज फ्लावर होते हैं, तो आप बोल सकते हो क्लिस्टोगैमस क्या है, क्लोज्ड फ्लावर, ठीक है। और कैस्मोगैमस जो होते हैं वो ओपन है। सो ऑटोगैमस मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों होता है सेल्फ पॉलिनेशन, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, क्यों सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है वो आप रीजन बताओ। सो पहला ऑप्शन क्या बता रहा है, दीज फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, तो क्लोज फ्लावर है, क्लोज फ्लावर एज यू कैन सी इन द डायग्राम, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है। तो ये फ्लावर क्लोज्ड है, एज यू कैन सी फ्लावर इज क्लोज, बर्ड कंडीशन के जैसा दिख रहा है आपको। ये कैस्मोगैमस जो है वो ओपन फ्लावर है और ये क्लोज फ्लावर है। ओके, सो क्लोज फ्लावर में हमें क्या मिलता है कि फ्लावर तो क्लोज है, डू नॉट ओपन एट ऑल, ओपन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल फीमेल दोनों है, तो क्लोज कंडीशन में ही उनमें फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, एवरीथिंग विल बी डन, ठीक है। सो इट इज सेइंग कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस होते हैं बिकॉज दीज फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, ये तो ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट ऑप्शन, देयर इज नो चांस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, ये बोल रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन का चांस ही नहीं है, बट दिस इज रॉन्ग, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा क्योंकि फ्लावर क्लोज्ड है। फ्लावर अगर क्लोज कंडीशन में आपको दिख रहे हैं दैट मीन्स इसी के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी भी है और पॉलन ग्रेन्स, जैसे कि स्टेमन, स्टेमन उसी में है, तो पॉलन ग्रेन्स भी डेफिनेटली उसके अंदर क्लोज कंडीशन में होगा, तो डेफिनेटली इनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ओके, बट ये ऑप्शन बोल रहा है नो चांस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, सो इट इज रॉन्ग। सी नंबर इज सेइंग कि दीज फ्लावर हैव एक्सपोज्ड एंथर, एंथर एक्सपोज कैसे होगा, इट इज क्लोज फ्लावर, so this option is also wrong. So these flower are wind pollinated, नहीं, wind pollinated जैसे कि मेज, कॉर्न, उसमें हमने क्या देखा, wind pollinated अगर है, wind के थ्रू पॉलिनेशन, उसका स्टिग्मा जो है वो फेदरी होगा और जो एंथर होंगे वो एक्सपोज्ड होंगे, यहाँ पे सारा चीज क्लोज कंडीशन में है, तो इट विल नॉट बी डिस्पर्स्ड बाय द विंड, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। These flower do not open at all, अगर ओपन नहीं होता है तो डेफिनेटली ऑटोगैमस होगा, दैट मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन होगा इनमें, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन विल बी अकर्ड, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू रिगार्डिंग द डाइकॉट एम्ब्रियो, हमने डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में पढ़ा है, डाइकॉट में किस तरह से एम्ब्रियोजेनी कैसे होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है, वी हैव सीन। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि ट्रू रिगार्डिंग द डाइकॉट मींस डाइकॉट एम्ब्रियो में क्या होता है। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। पहले केस में क्या बताया, बेसल सेल प्रोड्यूसेस अ सिंगल सेल सस्पेंसर, इफ यू रिमेंबर, तो एक जाइगोट अगर है, जाइगोट विल अंडरगो माइटोसिस, ठीक है, और एक बेसल सेल और एक टर्मिनल सेल बनता है, ठीक है, ऊपर में बेसल सेल एंड अनदर टर्मिनल। ओके, सो
बेसल सेल हो गया, टर्मिनल हो गया. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो, जाइगोट 2n है, बेसल ऊपर वाला सेल है, नीचे टर्मिनल है. बेसल सेल क्या बनाएगा और टर्मिनल सेल इम्ब्रियो बनाएगा. ठीक है. डाइकॉट में क्या बनाता है टर्मिनल सेल, इम्ब्रियो. और बेसल सेल क्या बनाएगा, सस्पेंसर. ओके. तो बेसल सेल प्रोड्यूस सिंगल सेल सस्पेंसर. तो बेसल क्या बना रहा है, सिंगल सस्पेंसर बना रहा है. ऐसा तो नहीं है, सस्पेंसर तो हम लोग जिस तरह से आगे अब सस्पेंसर सेल्स जो है वो आगे डिवाइड जब करेंगे माइटोसिस से, तो बहुत सारे, दैट मीन्स 6 to 10 सेल वाला सस्पेंसर बनेगा. 6 to 10 सेल के सस्पेंसर सेल बनेंगे. ओके, सस्पेंसर विल बी 6 to 10 सेल का डाइकॉट में, लेकिन मोनोकॉट में होता है एक सेल का सस्पेंसर. ठीक है. तो मोनोकॉट अगर इम्ब्रियो लेते हो, मोनोकॉट इम्ब्रियो, तो उनमें सस्पेंसर जो होता है, ठीक है, वो एक होता है. सस्पेंसर एक सेल का होता है. यहां पे क्या बोला गया, बेसल सेल प्रोड्यूस सिंगल है, तो ये डाइकॉट का होगा नहीं. ओके. सो टर्मिनल सेल प्रोड्यूसेस द ओव्यूल्स एंड द होल इम्ब्रियो. बोल रहा है टर्मिनल सेल जो है वो पूरे इम्ब्रियो को बना देगा. टर्मिनल सेल पूरे इम्ब्रियो को नहीं, इम्ब्रियो को बनाता जरूर है, बट रेडिकल पार्ट को क्या करता है, इट डज नॉट फॉर्म रेडिकल. ठीक है, एक्सेप्ट रेडिकल. ओके. थर्ड केस क्या बोल रहा है, द फर्स्ट डिविजन ऑफ द टर्मिनल सेल, फर्स्ट डिविजन ऑफ द टर्मिनल सेल इज जनरली लॉन्गिट्यूडनल. तो टर्मिनल सेल जो है, डिवीजन जो होंगे सेल्स के, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, डिवाइड सेल कर रहा, बेसल सेल, टर्मिनल सेल. तो द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द टर्मिनल सेल, जो ये टर्मिनल सेल का डिवीजन होगा वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा. सो दिस इज द करेक्ट लॉन्गिट्यूडनल. इसके आगे क्या है, ये सस्पेंसर बन गया. सस्पेंसर के नीचे क्या बनेगा, इम्ब्रियो होगा. ठीक है. सस्पेंसर के नीचे अब क्या बनना है, इम्ब्रियो. इम्ब्रियो में पहले लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है इस तरह से. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन. ओके. तो ये लॉन्गिट्यूडनल इम्ब्रियो जब डिवीजन होगा तो अभी ये क्या बनता है, प्रो इम्ब्रियो. प्रो इम्ब्रियो, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के बाद क्या बनता है, प्रो इम्ब्रियो. तो द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द टर्मिनल सेल, जब टर्मिनल सेल डिवाइड करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनली, दिस इज करेक्ट. ठीक है. यहां पे क्या बताया था, टर्मिनल सेल प्रोड्यूस होल इम्ब्रियो, नो, एक्सेप्ट रेडिकल. रेडिकल को नहीं बनाता है, तो होल इम्ब्रियो इट इज ऑल्सो रॉन्ग. Plumule is terminal end and lies in between the two elongated cotyledon. तो क्या बोला गया, cotyledons जो बनते हैं, ठीक है, एज मैच्योर, अगर आपको याद होगा मैच्योर इम्ब्रियो का डायग्राम, ठीक है, तो इस तरह से दो cotyledons बन जाते हैं. cotyledons, ये पार्ट यहाँ पे टॉप मोस्ट वाला पार्ट प्लीम्यूल होता है. सो प्लीम्यूल इज द टर्मिनल एंड लाइज इन बिटवीन द टू कॉटिलेडन. दो कॉटिलेडन के बीच में यहाँ पे पाया जाता है प्लीम्यूल वाला पार्ट. ठीक है. सो दिस केस इज ऑल्सो करेक्ट. तो ऑप्शन क्या है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग कि 2 and 4 बोथ आर करेक्ट. नो. ठीक है, ये 2 and 4 क्यों करेक्ट नहीं है, बिकॉज पूरा इम्ब्रियो नहीं बनाता है डाइकॉट में, वो रेडिकल पार्ट को छोड़ देता है, तो इट इज रॉन्ग. 1 and 3, 1 वाला तो मोनोकॉट का है, डाइकॉट का नहीं है, बट 3 इज करेक्ट वन, लेकिन हम सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 1 वाला पार्ट रॉन्ग है. सो दिस, इससे भी हमें स्किप करना होगा. सी ऑप्शन इज सेइंग कि 3 और 4 दोनों करेक्ट है. सो इट इज करेक्ट, द फर्स्ट डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल होता है और प्लीम्यूल जो है वो कॉटिलेडन के बीच में होता है. दो कॉटिलेडन है, इसके बीच में यहाँ पर आपको प्लीम्यूल देखने मिलेगा. सो दिस इज द करेक्ट वन. सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड में एक रॉन्ग है एक करेक्ट है, तो वी कैन नॉट टेक दैट ऑप्शन. तो नंबर सी इज द करेक्ट वन. ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी. दैट मीन्स द फर्स्ट डिविजन लॉन्गिट्यूडनल होता है और प्लीम्यूल इज द टर्मिनल एंड लाइज इन बिटवीन द टू कॉटिलेडन. सो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, लास्ट वाला 2. दैट मीन्स थर्ड और फोर्थ वाला पॉइंट करेक्ट है. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट.
नेक्स्ट, दिस इज मैचिंग के जैसा है, ऑप्शंस आर गिवन। पार्थिनोकार्पी, ठीक है, फ्रूट्स में होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, दैट मीन्स हियर आप देख सकते हो सीडलेस फ्रूट। पार्थिनोकार्पी क्या है? इफ यू रिमेंबर हमने टाइप्स ऑफ फ्रूट पढ़ा था, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो ट्रू में क्या था, जो ओरिजिनली वो इम्ब्रियो से ही मीन्स ओव्यूल से डेवलप होता है। फॉल्स मीन्स ओव्यूल से नहीं बल्कि साथ में सेपल्स, पेटल्स, थैलेमस सब हेल्प करे, दैट इज फॉल्स फ्रूट, जो कि एप्पल एंड कैश्यू नट। ओके, एंड पार्थिनोकार्पी में क्या होता है? सीडलेस फ्रूट, फ्रूट है बट कोई सीड्स नहीं है। तो विच ऑप्शन इज सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन? तो विदाउट फर्टिलाइजेशन किस में होता है? दैट इज एपोमिक्सिस में होता है, ठीक है। इफ यू रिमेंबर एपोमिक्सिस का डेफिनेशन ही यही है, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। सेकेंड, मोर देन वन इम्ब्रियो, एक से ज्यादा इम्ब्रियो हो। आई होप यू रिमेंबर ये कंडीशन था पॉली इम्ब्रियो का, ठीक है, दैट इज नोन एज पॉली इम्ब्रियोनी। क्या बोल सकते हो? मोर देन वन इम्ब्रियो, पॉली इम्ब्रियोनी। सीडलेस फ्रूट और पॉली इम्ब्रियोनी कंडीशन आपको कहां दिखता है? सीट्रस फ्रूट में। सीट्रस फ्रूट लाइक लेमन, ऑरेंज, ओके। सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सीडलेस फ्रूट है, विदाउट फर्टिलाइजेशन है, सो दैट इज पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी, जो कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल क्या है इसका? बनाना। आई होप यू हैव गॉन थ्रू द प्रीवियस लेक्चर, उसी में हमने पढ़ा था कि पार्थिनोकार्पी आप कहाँ देख सकते हो? जनरली बनाना, बिकॉज दैट इज सीडलेस, ओके। सोमैटिक इम्ब्रियोजेनेसिस, इम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? इम्ब्रियो का डेवलपमेंट। सोमैटिक दैट मीन्स बॉडी के सेल में, सिंपल सेल्स जो मीन्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को छोड़ के जितने सारे सेल्स है तो सोमैटिक होते हैं। इम्ब्रियो डेवलपमेंट फ्रॉम अ सोमैटिक सेल, तो दैट इज सोमैटिक इम्ब्रियोजेनेसिस। तो फर्स्ट ऑप्शन यू कैन सी पार्थिनोकार्पी, सीडलेस फ्रूट। पार्थिनोकार्पी के साथ क्या जाएगा? नंबर 3। पॉली इम्ब्रियोनी, दैट इज मोर देन वन इम्ब्रियो, दैट मीन्स बी का क्या होगा? 2। एपोमिक्सिस विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो नंबर सी का ऑप्शन क्या है? 1। सोमैटिक सेम, ये करेक्ट है, तो दैट मीन्स 3, 2, 1। दैट मीन्स ए क्या? ऑप्शन 3 कहाँ है? यस, ए 3, बी 2, सी 1, D 4. Okay, so I hope this is clear. Option number B is the correct one. Next, directions are given. Assertion और reason वाला question है ये, ठीक है। So directions are given and पहला देखो ऑप्शन, फर्स्टली ऑप्शन दे दिया गया है कि if both assertion भी करेक्ट हो, reason भी करेक्ट हो, ठीक है, तो आप ए ऑप्शन को टिक कर देना। अगर बोथ assertion एंड रीजंस आर ट्रू, दोनों सही है लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, दोनों बात करेक्ट है लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है तो ऑप्शन बी को सेलेक्ट करना। रीजन सही नहीं है, दैट मीन्स assertion और रीजन करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो आप बी को सेलेक्ट करोगे। एंड थर्ड में देखो, इफ assertion एंड इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, एंड फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है assertion इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। assertion क्या बोलता है? इंटीग्यूमेंट जो है आउटर कवरिंग ऑफ ओव्यूल, तो assertion मीन्स इसमें बताया गया है कि इंटीग्यूमेंट जो है वो आउटर कवरिंग है ओव्यूल का। आई होप यू रिमेंबर ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, न्यूसेलस है, उसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, इंटीग्यूमेंट जो है वो कवरिंग होता है, ठीक है, लेयर है जो प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो सैक को। सो इंटीग्यूमेंट इज द आउटर कवरिंग ऑफ ओव्यूल, तो ये ओव्यूल का कवरिंग है। रीजन क्या बताया गया है? इंटीग्यूमेंट अराइजेस फ्रॉम द चैलेजल एंड ऑफ द ओव्यूल, ये बोल रहा है कि चैलेजल एंड से अराइज करता है, तो ये माइक्रोपाइल वाला एंड है, तो माइक्रोपाइल वाले एंड से तो अराइज ही नहीं करता, दैट इज अराइजिंग फ्रॉम चैलेजल, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, मतलब चैलेजल एंड से अराइज करता है, इट इज ट्रू, एंड इंटीग्यूमेंट आउटर कवरिंग है ओव्यूल का, सही बात है, बात तो सही है, बट इंटीग्यूमेंट आउटर कवरिंग है ओव्यूल का, इसके लिए ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। रीजन सही जरूर है
but explanation is not the correct. Okay, so option number, if reason is not correct, so option number B will be the correct. Means assertion, reason दोनों सही है पर explanation गलत है. Okay, next mark the options. सेम ये भी assertion और reason वाला क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? इंसेक्ट विजिट द फ्लावर फॉर नेक्टर्स. इंसेक्ट्स फ्लावर के पास जाते हैं लाइक हनी बी, बटरफ्लाई, नेक्टर्स के लिए. ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट ऑप्शन, रीजन क्या बताया जा रहा है कि बर्ड्स आर द चीफ पॉलिनेटर. तो यहाँ तो इंसेक्ट्स की बात हो रही थी, बट यहाँ पे अब देखो रीजन दे रहा है बर्ड्स आर द चीफ पॉलिनेटर ऑफ आवर एग्रीकल्चर और एग्री और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. जितने भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में बोल रहा है कि बर्ड्स हेल्प करता है, पॉलिनेटर, चीफ पॉलिनेटर के जैसा एक्ट करता है. बट नो, बर्ड्स नहीं बल्कि बीज एक्ट एज अ चीफ पॉलिनेटर. ठीक है, तो ऊपर वाला ऑप्शन करेक्ट है, बट नीचे वाला ये चीफ पॉलिनेटर में बीज होगा, नॉट बर्ड. सो दिस इज फर्स्ट असर्शन इज करेक्ट, लेकिन रीजन इज रॉन्ग. तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा? Reason is true but assertion is true but reason is false. तो नंबर सी. ऊपर वाला assertion तो सही है पर reason गलत दे दिया है. नेक्स्ट, अब क्या है? assertion में बताया गया है apomixis एक तरह का asexual reproduction है. We know apomixis क्या है? asexual reproduction है जिसमें seed formation होगा without fertilization. And that mimics sexual reproduction. वो means लगता है sexual reproduction है but really में वो sexual reproduction नहीं है. तो इसमें no fertilization नहीं होता है. ये लाइन एनसीईआरटी में दिया गया है कि apomixis asexual reproduction है that mimics sexual reproduction. तो ये बात करेक्ट है क्योंकि इसमें fertilization नहीं होता है तो asexual तो होगा ही. रीजन दिया है apomixis involve production of the seed without the fusion of the gamete. हाँ, सीड्स बनते हैं एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी नहीं होता है, तो ये भी बात एकदम 100% करेक्ट है. दैट मीन्स assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट. तो हम कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे? बोथ assertion एंड रीजन्स आर ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है. सही रीजन दिया गया है और उसको एक्सप्लेन भी सही तरीके से किया गया है. दैट मीन्स apomixis asexual रिप्रोडक्शन है जिसमें कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी असर्शन रीजन है. असर्शन में क्या लिखा है? एंडोथीशियम लेयर ऑफ द एंथर प्लेज. एंडोथीशियम, ठीक है, लेयर्स है. एज यू कैन सी एंथर का जो लेयर है आउटर मोस्ट एपिडर्मिस होता है. उसके बाद क्या होता है? मिडल लेयर, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, इन दिस वे यू कैन सी. और उसके इनर मोस्ट टैपेटम है. ठीक है, टैपेटम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल. So endothecium layer of the anther wall plays the role in dehiscence. ठीक है, ये बोल रहा है कि एंडोथीशियम dehiscence में हेल्प करता है. इफ यू रिमेंबर तो इस आज के लेक्चर का जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन था वो भी यही था कि टैपेटम हेल्प्स इन द dehiscence. तो वो गलत किया था हमने क्योंकि वो ऑप्शन गलत है. तो कौन? वी हैव ऑल्सो टिक द करेक्ट. वहां पे सही ऑप्शन हमने क्या बताया था कि एंडोथीशियम. तो यस, एंडोथीशियम ही हेल्प करता है डेहिसेंस में. एज यू कैन सी एंथर का डायग्राम है ये. ठीक है, एंथर का स्ट्रक्चर है, पॉलन ग्रेन्स दिख रहे हैं. तो जैसे ही एंडोथीशियम का लेयर टूटता है देन द पॉलन ग्रेन्स रिलीज्ड. ठीक है, ये लाइन ऑफ डेहिसेंस है. तो यहाँ पे एंडोथीशियम वॉल ब्रेक. ठीक है, एंडोथीशियम, जस्ट अ मिनट. एंडोथीशियम के लेयर्स जब ब्रेक करते हैं, ठीक है, और देन इट हेल्प्स इन द रिलीज और डेहिसेंस ऑफ एंथर. ये बात करेक्ट है. नेक्स्ट रीजन क्या दिया? फाइबरस बैंड्स आर प्रेजेंट इन द एंडोथीशियम लेयर. तो एज यू कैन सी ये जो एंडोथीशियम का लेयर है, सेकेंड लेयर जो एंडोथीशियम का है, इट इज सेइंग कि ये फाइबरस बैंड का बना हुआ है. तो आप बोल सकते हो फाइबरस लेयर है, फाइबरस बैंड का है, सो फाइबरस लेयर, इट इज करेक्ट. तो दिस इज मेड अप ऑफ फाइबरस लेयर. तो आप बोल सकते हो इट इज फाइबरस बैंड्स आर
फाउंड इन दिस एंडोथीशियम लेयर। तो दोनों असर्शन और रीजन करेक्ट है, सो वी कैन चूज द फर्स्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि दोनों बात सही है। नेक्स्ट, अब पैसेज है, ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ये। पैसेज पढ़ के हमें ऑप्शन चेक करना है कि विच इज द करेक्ट वन। तो फर्स्टली यहाँ पे देखो क्या बताया गया, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ड्यूरिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन, दैट मीन्स एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जब होता है, एम्ब्रियोजेनी होता है, तो इट इज सेइंग कि एक, मान लो एक तरह के जो एम्ब्रियो है उन्हें क्या आप नाम दे दो, एक्स, ठीक है, एक्स है। द बेसल सेल फॉर्म्स, तो एक्स जो है सेल, उसके जो बेसल सेल है, आई होप यू रिमेंबर, बेसल सेल ऊपर होता है और इधर टर्मिनल सेल, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि एक्स के जो बेसल सेल है वो 6 से 10 सस्पेंसर बनाएंगे, 6 से 10 सस्पेंसर, ठीक है, 6 to 10 सेल सस्पेंसर, वेयर एज वाई सेल प्रोड्यूस अ सिंगल। लेकिन वाई भी एक ऐसा सेल है, ठीक है, वाई दूसरा है, तो उसमें क्या है, जो बेसल सेल है और जो सस्पेंसर, टर्मिनल नॉट सस्पेंसर, यहाँ पे टर्मिनल सेल जो होंगे, तो बी क्या बता रहा है, वाई वाले सेल के बारे या वाई वाला जाइगोट के बारे में बताया गया है कि बेसल सेल प्रोड्यूस अ सिंगल सस्पेंसर। ये आगे क्या बनाएगा, सिर्फ एक सस्पेंसर, सस्पेंसर एक है। तो आई होप यू रिमेंबर एक सस्पेंसर किस में होता है, ठीक है, और बहुत 6 to 12 सस्पेंसर किस में होते हैं, 6 to 10 अगर सस्पेंसर आपको दिख रहा है तो ये डाइकॉट का सीड होता है, डाइकॉट एम्ब्रियो। और एक सस्पेंसर अगर है तो ये मोनोकॉट है, ठीक है, मोनोकॉट एम्ब्रियो। सो आई होप यू रिमेंबर दिस डायग्राम। ये डाइकॉट के एम्ब्रियोज को दिखाया गया है, जैसे कि आप देख रहे हो 2 कॉटिलेडन्स, यहाँ पे आप देख रहे हो 2 कॉटिलेडन्स है, तो ये डाइकॉट है, ठीक है, ये डाइकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम है, ओके। और यहाँ पे एक कॉटिलेडन आप देख रहे हो, सिर्फ एक कॉटिलेडन है, ठीक है, एक कॉटिलेडन है, रेडिकल है, प्लीम्यूल है, लेकिन कॉटिलेडन्स जो है वो सिर्फ एक है, तो ये मोनोकॉट है। ये क्या है, मोनोकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम है, ओके। सो नाउ इट इज क्लियर कि पहला वाला में 6 से 10 सस्पेंसर बन रहे हैं, एज यू कैन सी, यहां भी देख सकते हो बहुत सारे सस्पेंसर बन रहे हैं, और इन दिस यू कैन सी सिर्फ एक सस्पेंसर है। तो एक सस्पेंसर किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मोनोकॉट का, 6 to 10 सस्पेंसर डाइकॉट का। तो पहला वाला ये आपका हो गया एक्स और ये हो गया वाई, तो एक्स आपका डाइकॉट है और वाई वाला पार्ट मोनोकॉट को दिखाया गया है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, टर्मिनल सेल ऑफ एक्स। तो एक्स का जो टर्मिनल है, दैट मीन्स लोअर वाला, एक्स का जो टर्मिनल पार्ट है वो प्रोड्यूस करता है एम्ब्रियो। इट इज सेइंग कि ये एम्ब्रियो बनाता है एक्सेप्ट द रेडिकल, ठीक है, एक्सेप्ट रेडिकल, रेडिकल नहीं बनाएगा लेकिन एम्ब्रियो बनाएगा, टर्मिनल वाला पार्ट ये, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट। ये होता है कि एज यू कैन सी ये जो टर्मिनल वाला पार्ट है यही एम्ब्रियो आगे चेंज हो जाएगा, लेकिन रेडिकल नहीं बनाएगा, ओके। सो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, वाई, इन वाई इट फॉर्म्स द होल एम्ब्रियो। सो दिस टर्मिनल, ये टर्मिनल जो है पूरा का पूरा एम्ब्रियो बना देगा मोनोकॉट में, लेकिन डाइकॉट में एम्ब्रियो बनाएगा बट रेडिकल नहीं बनाता है। टर्मिनल सेल डाइकॉट में एम्ब्रियो बनाता है पर रेडिकल नहीं, बट इन द मोनोकॉट पूरे के पूरे एम्ब्रियो को बनाएगा टर्मिनल सेल, ठीक है। सो पहला वाला सेल क्या है, एक्स, दूसरा वाला वाई, पहला वाला कंडीशन डाइकॉट का है, दूसरा वाला मोनोकॉट का है। सो आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, आपको चूज करना है एक्स कौन है, वाई कौन है। तो वी हैव ऑलरेडी रिटन एक्स है डाइकॉट, ठीक है, एक्स डाइकॉट है क्योंकि सस्पेंसर बहुत सारे हैं तो डाइकॉट है, तो एक्स इज डाइकॉट। विच ऑप्शन, यस, एक्स डाइकॉट। और वाई वाला जो है एक सस्पेंसर बना रहा है तो डेफिनेटली ये मोनोकॉट एम्ब्रियो है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब हमें देखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगेन ये भी पैसेज है, लेकिन सेम पैसेज इज गिवन, ठीक है, सेम पैसेज बताया गया है,
कि X and Y is there, X में basal cell form 6 to 10 सस्पेंसर, whereas Y cell जो है वो सिंगल सस्पेंसर बना रहा है, और टर्मिनल सेल एम्ब्रियो बनाएगा एक्सेप्ट रेडिकल। Y का जो टर्मिनल सेल है वो पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनाएगा। तो हमने क्या देखा था, X डाइकॉट था और Y मोनोकॉट है, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव राइज टू रेडिकल इन X, ठीक है। डाइकॉट में जस्ट अभी हमने देखा कि रेडिकल नहीं बनाता है, ठीक है। डाइकॉट में जो टर्मिनल सेल है वो रेडिकल नहीं बल्कि पूरे एम्ब्रियो को बनाएगा एक्सेप्ट रेडिकल। सो इट इज सेइंग कि रेडिकल कौन बनाता है फिर, अगर वो नहीं बनाता है, टर्मिनल सेल नहीं बनाता है रेडिकल, तो कौन बनाएगा रेडिकल। सो एज यू कैन सी दिस डायग्राम, ये लोअर वाला टर्मिनल सेल है, तो लोअर वाले पार्ट पास आप देख रहे हो सस्पेंसर सेल का एंड वाला पार्ट हाइपोफाइसिस, ठीक है, हाइपोफाइसिस। सो यही हाइपोफाइसिस बनाता है रेडिकल। ओके, द ऑप्शन इज ऑलरेडी गिवन, एपिकॉटाइल नो, हॉस्टोरियम नो, हाइपोकॉटाइल ये भी नहीं, हाइपोफाइसिस, ठीक है। एक्स में हाइपोफाइसिस जो है, ठीक है, दैट इज सस्पेंसर का पार्ट है, सस्पेंसर का पार्ट है ये बनाता है, हाइपोफाइसिस बनाएगा रेडिकल, ठीक है। सो इट विल फॉर्म रेडिकल, ओके। और टर्मिनल सेल जो थे वो पूरा का पूरा क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, एक्सेप्ट टर्मिनल सेल बनाया एम्ब्रियो, बट उसने रेडिकल बनाया ही नहीं, तो रेडिकल को किसने बनाया, हाइपोफाइसिस, ठीक है। हाइपोफाइसिस ने क्या बनाया, रेडिकल। सो टर्मिनल ने एम्ब्रियो बनाया एक्सेप्ट, लिख लेते हैं हम लोग, एक्सेप्ट रेडिकल। सो रेडिकल पार्ट अब किसने बनाया, हाइपोफाइसिस ने। सो आई होप दिस इज क्लियर। हाइपोफाइसिस यू कैन सी ओवर हियर, ये पार्ट बनाएगा रेडिकल। नेक्स्ट इट इज गिवन ड्यूरिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन X एंड Y, अगेन ये सेम पैसेज है, ठीक है। X वाला डाइकॉट कंडीशन था, डाइकॉट के एम्ब्रियो थे, Y वाला हमने पढ़ा मोनोकॉट, मोनोकॉट एम्ब्रियो, ओके। सो इट इज सेइंग कि द कॉटिलेडन्स ऑफ Y के कॉटिलेडन को क्या बोलते हैं, ठीक है। इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा मैच्योर एम्ब्रियो का, मैच्योर एम्ब्रियो डाइकॉट के, डाइकॉट का मैच्योर एम्ब्रियो में 2 कॉटिलेडन्स होता है, ठीक है, और उन्हें हम कॉटिलेडन्स ही बोलते हैं। बट इफ यू रिमेंबर, अगर हम मोनोकॉट के, इस तरह से डायग्राम हमने देखा था, ये मोनोकॉट का एम्ब्रियो है, ठीक है, मोनोकॉट एम्ब्रियो, और इसके जो कॉटिलेडन्स है, ठीक है। सो कॉटिलेडन को क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम। सब में नहीं, सारे मोनोकॉट में नहीं, बल्कि ग्रासेस हो गया, कुछ फ्यू ऑफ दी मोनोकॉट में इन्हें क्या बोलते हैं, ग्रासेस के कॉटिलेडन को क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम। तो इट इज आस्किंग कॉटिलेडन ऑफ वाई जो कि मोनोकॉट का जो कॉटिलेडन है उसे क्या बोला जाता है, सो इट इज स्क्यूटेलम। एंडोस्पर्म तो ऑलरेडी नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है तो एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, सो कॉटिलेडन तो वो हो नहीं सकता है। पेरिस्पर्म ऑल्सो वी हैव सीन, न्यूसेलस अगर डीजेनरेट नहीं होता तो वो पेरिस्पर्म के फॉर्म में रहता है, ओके। देन एखने नो, स्क्यूटेलम इज द करेक्ट वन, स्क्यूटेलम बोलते हैं मोनोकॉट के कॉटिलेडन्स को। नाउ वी हैव केम टू द एंड ऑफ दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो हमने जितना भी क्वेश्चन कवर अप किया, आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड यू कैन प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर टुडे।